क्वेश्चन नंबर 7 निकालो, देखो क्या लिखा हुआ है। देखो पहली चीज तो अपन ने ना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है वो सीख लिया, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है वो भी अपन ने देख लिया। इस क्वेश्चन में अपने को दोनों अकाउंट बनाने, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास, अच्छा दोनों ने इसमें सिर्फ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन ही पूछा है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अपन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ होगा, इस अकाउंट में बाई साइड में लिख दो जो भी चीजें पार्टनर्स को देनी है, जैसे सैलरी, कमीशन, रेमुनेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सारी चीजें कहां आती रहेगी? टू साइड में। इसमें कुछ कैलकुलेशन के अपने को पॉइंट दे रखे हैं, बस वो एक दो कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी है समझने लायक, बाकी तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है ना। रीड करना आरबीएससी क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा था पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन मनीष एंड गिरीश प्रोवाइड्स दैट, दो पार्टनर है हमारे पास में, एक है मनीष जी और दूसरे गिरीश जी। प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया क्या है? इक्वल होगा, ठीक है। मनीष विल बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 400 पर मंथ, क्या मतलब हुआ इसका? हर महीने उसको सैलरी मिलेगी। कहां लिखना है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में टू साइड में, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? मनीष सैलरी 400 पर मंथ की है तो 12 से मल्टीप्लाई करना है, 12 महीने की देते हैं अपन तो पूरे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में 12 महीने की आएगी। गिरीश हु मैनेज द सेल्स डिपार्टमेंट विल बी अलाउड अ कमीशन इक्वल टू 10%। अब जो गिरीश है वो पूरे सेल्स डिपार्टमेंट को देखता है, इसलिए यानी सेल्स डिपार्टमेंट की सारी मैनेजिंग एक्टिविटी वो करता है, इसलिए उसको 10% जो है नेट प्रॉफिट का कमीशन दिया जाएगा। और देखो आगे क्या बोला, ये 10% नेट प्रॉफिट का कमीशन है, बोला आफ्टर अलाउिंग मनीष सैलरी, मतलब सब निकालने के बाद, मनीष को सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाए उस प्रॉफिट के ऊपर 10% कमीशन देना। सब निकालने के बाद? सब नहीं बेटा, मैं बोल रहा हूं उसको सुनो, मनीष के सैलरी देने के बाद। सब में तो देखो क्या क्या आ जाएगा, देखो इसने एक तो बोला सैलरी देनी है, एक बोल दिया कमीशन, एक नीचे क्या आ गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी है। तो क्या ये सब करने के बाद करेंगे क्या? तो पॉइंट की लैंग्वेज समझो सिर्फ कि गिरीश हु मैनेज द सेल्स डिपार्टमेंट विल बी अलाउड अ कमीशन ऑफ इक्वल टू 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग मनीष सैलरी। मनीष की सैलरी हटा के बस जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसमें से मनीष को सैलरी दे दो, देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाए उसका 10% निकाल लेंगे। थर्ड पॉइंट कह रहा है 7% पर एनम इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल जब आ जाए तो ध्यान रखना, एक छोटा सा पॉइंट लास्ट में बताऊंगा जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। ये जब अपन फिक्स कैपिटल मेथड सीखेंगे ना, वहां पर वापस ये चीज और क्लियर हो जाएगी आपके। फिलहाल याद रखें जब फिक्स कैपिटल लिखा हुआ जाए तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में सबसे लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो अपन बांटते हैं पार्टनर्स में, क्या लिखते हैं? टू पार्टनर्स कैपिटल या बाय पार्टनर्स कैपिटल। प्रॉफिट आए तो टू में, लॉस आए तो बाय में। अब पार्टनर्स कैपिटल में नहीं डाल के वो जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। कल आपको अगर याद है तो मैंने समझाया था, फिक्स कैपिटल मेथड होने पर हम दो अकाउंट बनाते, करंट और कैपिटल, यानी सारे एडजस्टमेंट कहां करने? करंट में, कैपिटल को नहीं छेड़ना। तो अब जो भी प्रॉफिट होंगे वो सब कहां जाने वाले? करंट अकाउंट, ठीक है ना। बस इतना सा याद रखें, बाकी अपन कैपिटल अकाउंट और समझेंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे यूं यूं घूम के जाओ, वेरी गुड। और अभी ज्यादा भावुक हुए, ज्यादा बोल नहीं सकता मैं इनको। फिफ्थ पॉइंट, 5% पर एनम इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्रॉइंग। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा? एनुअल ड्रॉइंग। एनुअल का मतलब समझते हो? पूरे साल का इंटरेस्ट देना है। अगर ये लाइन नहीं बोलता तो पता अपन 6 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं, डेट दे ही नहीं रखी होती तो। अगर डेट दे रखी है तब तो अपन को पता है कितने टाइम का इंटरेस्ट देना है। डेट नहीं दे रखी हो तो इस केस में अपन 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, फिर आगे नहीं, अभी देखो आगे क्या पूछा है। फिर कह रहा है पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल कितनी दे रखी है? 1 लाख और 80,000, ये फिक्स कैपिटल आ गई। देयर एनुअल ड्रॉइंग, इनकी एनुअल ड्रॉइंग कितने दे रखी है? 16,000 और 14,000 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, इस साल का नेट प्रॉफिट कितना हुआ है? 40,000, ठीक है ना। तो अब आगे लिख दिया प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने कहा एक दो छोटी छोटी कैलकुलेशन है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज ये दोनों कहां रह गई भाई? ज्योति और ये
4 बजे का टाइम तो नहीं सोच लेना। सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाय नेट प्रॉफिट। सबसे पहला ही काम है प्रॉफिट उठा के लाओ। अच्छा बताइए यहाँ क्या लिखा जाता है? यहाँ तो मालूम है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 40,000। अब वापस स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ें और एक एक करके जो बोला वो देते रहे, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट बोला प्रॉफिट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो लास्ट में आएगा। फिर कह रहा है सैलरी देनी है किसको? मनीष को। कहां आएगा? 2 में। जो भी चीज पार्टनर को देनी है 2 में आएगी। टू मनीष सैलरी। अब इसकी जो सैलरी थी वो 400 पर मंथ की थी और हम तो बनाते हैं साल के एंड में, और साल के एंड का मतलब है पूरे 12 महीने में 12 मंथ में क्या दिया उनको वो आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 4,800। नेक्स्ट फिर कह रहा है गिरीश को कमीशन देना है और ध्यान रखना कमीशन की लाइन क्या बोली? 10% नेट प्रॉफिट का, लेकिन आफ्टर मनी सैलरी। 40,000 का प्रॉफिट हुआ, इसमें से जो सैलरी है वो लेस कर दो और जो बच जाए उसका 10% निकाल लो। नहीं होता तो सीधा 40,000 का करते, ठीक है ना। बट क्वेश्चन ने बोल दिया गिरीश का कमीशन ऐसे निकालना है, ठीक है। गिरीश कमीशन देखो कैसे करते हैं? 40,000 40,000 ले लिया, माइनस सीधा इंटू कर रहे हो, नालायक। ये भी तो माइनस होगा। इसकी सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचा हमने कहा ये बचा, 40,000 में से माइनस कर दिया, उसका 10%। 35,200 आएगा लेस करने के बाद, उसका 10% 3,520, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट फिर कह रहा 7% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कहां आएगा? अगेन 2 में। क्या लिखे किशन? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस, जब नहीं दिया तो पूरे 12 मंथ का। हाँ कैपिटल देखो आगे इन्होंने दे रखी है 1,80,000, उसी कैपिटल पे तो इंटरेस्ट देना है। कहां है 2 लाख? बेटा चेंज कराइए, वो नहीं लेना आपने। कोई कॉपी बंद करो और बुक पे ध्यान दो। चेंज वाला क्वेश्चन बोल के बैठे हो, ठीक ना। 1,80,000 दे रखी है कैपिटल मनीष और गिरीश की। मनीष गिरीश, मनीष की कैपिटल 1 लाख थी। 1 लाख का कितना परसेंट? 10% और मल्टीप्लाई पूरे 12 मंथ का 7%। ओके 7% मल्टीप्लाई 12/12 कितना आएगा? 7,000। और इसके थे 80,000, इसका 7% मल्टीप्लाई 12/12 5,600। 12 से 12 कट जाएगा, 20 से 20, 800 मल्टीप्लाई 7, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर कह रहा 5% इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्रॉइंग। एनुअल का मतलब बोल दिया पूरे साल की ड्रॉइंग के ऊपर, यानी पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है। हाँ बाई साइड में आता है। ये सारी चीजें हम पार्टनर को देते हैं, लेकिन अगर पार्टनर बिजनेस से ड्राइंग करता है तो हम उससे इंटरेस्ट लेते हैं, तो हमारे लिए इनकम है। इनकम है तो कहां आएगा? क्रेडिट। बाई में बस यही ओनली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा दोनों में रात दिन का फर्क होता है, इनको नोट करो। कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों अलग अलग चीजें। अब आप कहो सर कैपिटल आएगी, या मैं कहूंगा नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। जो बोलोगे वही सीखोगे, ठीक है। यहां ड्राइंग नहीं आती, क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। अब ड्राइंग कितनी थी देखो, मनीष ने ड्राइंग करी थी 16,000 16,000, जिसका कितना परसेंट? 5% अपन को चार्ज करना है। और क्वेश्चन ने बोला है एनुअल ड्राइंग, मतलब पूरा 12/12 लेना है। ये अगर एनुअल वाली लाइन नहीं डालता ना तो अपन 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते एवरेज मेथड मान। ये ध्यान रखना, जब डेट नहीं दे रखी हो ड्राइंग की, डेट तो पता ही नहीं ना, या तो बताओ कब पैसे निकाले, उस हिसाब से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। नहीं बताया तो क्या एज्यूम करना है? एवरेज 6 मंथ का अपन को उसको एज्यूम करना है। बट यहां क्या बोल दिया इसने? पूरे 12 मंथ। ये ध्यान रखना। तो कितना आ जाएगा? 800 इसके, उसने निकाले 14,000, उसका 5% मल्टीप्लाई 12/12 700, टोटल हो गए 15। क्या था इस क्वेश्चन? कुछ नहीं। प्रॉफिट में से जो जो देना दे दो, एक थोड़ी सी यहां पर कैलकुलेशन करनी है, एक इसने अच्छा पॉइंट याद डाल दिया एनुअल ड्राइंग, बस, ठीक है ना। अब इसको क्या कर देना अपने को? क्लोज। किसमें? 6 में ये लिखा कैपिटल है और ड्राइंग है,
कैपिटल और ड्राइंग कभी इसमें नहीं आती, उसका इंटरेस्ट आता है जो अपन लिख चुके हैं, ठीक है ना। अब बताओ 41,500 41,500 इसमें से अब ये जो जो दे दिया लेस कर दो। 41,500 माइनस 4,800 माइनस 3,520 7,560 रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा 20,580 20,500। इसको हम पार्टनर्स में बांट देंगे। बताओ करंट में या कैपिटल अकाउंट में? करंट अकाउंट में, क्योंकि कौन से मेथड है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। लॉजिक बताऊंगा जब फिक्स कैपिटल अकाउंट कराऊंगा तब, ठीक है ना। फिलहाल याद रखेंगे जहां वर्ड आ गया फिक्स कैपिटल वहां पर ये प्रॉफिट कहां जाएगा? करंट अकाउंट। टू पार्टनर्स करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। अब इस नहीं पहले कैपिटल लिखते थे तो कैपिटल अकाउंट सब में बनाते, थोड़ी सी पूछेगा तो बनाना है। पूछ क्या रहा है? सिर्फ P&L एप्रोविजन, बस ये बनाना है, ठीक है ना। बस हो गया खत्म क्वेश्चन ही। 20,580 मल्टीप्लाई इक्वल रेशियो था पता है ना, 1/2 1:1 में बांटना है। 20,580 मल्टीप्लाई 1/2 10,290 10,290। सो सिंपल, छापो। अब देखो तो मैंने क्या बताया आपको, अगर कभी बिजनेस में लॉस हो जाए तो इस केस में हम किसी भी पार्टनर को सैलरी, कमीशन, रेम्युनेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, ये चीज ध्यान रखना। बट एक चीज ऐसी होती है जो देनी ही पड़ती है और वो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है तो उसके ऊपर तो उसको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को रीड करें। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या लिखा, अरविंद और आनंद दो पार्टनर्स हैं, अरविंद और आनंद, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया हुआ है अरविंद जी और आनंद जी, अरविंद आनंद। अब देखो इसके रेशियो में भी ना थोड़ा सा इसने लिखा 8:3:1, तो जो 1 है ना लास्ट वाला वो फालतू डाल दिया इसने। वास्तव में पार्टनर ही दो है तो रेशियो 3 का कैसे हो सकता है, तो इनका रेशियो होगा 8:3, ठीक है ना। 3:1 कराएगी एक, तो ये किसने काटा? 3:1 सब ने अभी देख लेते हैं, एक मिनट रुको, सब्र रखो। 7 इसका आंसर ये 8 हटा देना, 831 है ना, इसका ये लिखा हुआ है 831, तो ये 8 जो है ना वो फालतू, 8 नहीं आएगा, क्या आएगा? 3:1। अब आगे चलते, कोई बात नहीं, अब ये कर लो, ठीक है। फिर क्या लिख दिया, ये यहां मिसप्रिंट है, एग्जाम में होगा तो आपके मिसप्रिंट नहीं आता, ठीक है। हाँ एग्जाम ऐसा नहीं, आप बुला लो डायरेक्टर साहब को, जाऊं बताओ उनको। बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट, उनकी कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ आपको कितना है? 4,40,000 एंड 2,60,000 एज पर द एग्रीमेंट। पार्टनर्स आर एंटाइटल टू एज पर देयर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के हिसाब से पार्टनर्स आर एंटाइटल टू, एंटाइटल का मतलब क्या हुआ? अधिकारी होंगे किस चीज के? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज टू बी चार्ज 6% पर एनम। अब एक पॉइंट और था वो बताता हूं। लॉस हो गया, पार्टनर को तो कोई चीज नहीं देनी, लेकिन अगर उनसे कोई चीज लेनी है तो, और क्या ले सकते हैं अपन पार्टनर से? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे। क्यों? हम कहेंगे भाई हम ऑलरेडी माइनस में, थोड़ा कुछ दे दो तो हमारा क्या होगा? थोड़ा बहुत लॉस कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल, अब आगे आइए। अलाउड ऑन एनुअल सैलरी ऑफ 35,000, कह रहा अनिल अरविंद को एनुअल सैलरी 35,000 भी देनी थी, ठीक है। फॉर द एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी टेकन अप बाय हिम, यानी अरविंद ने कुछ एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसके लिए उसको सैलरी देनी है, ठीक है। पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर, पार्टनर की ड्राइंग दे दी देखो 40,000 एंड 28,000। अब मुझे एक बात बताओ, 40,000 और 28,000 ड्राइंग दे दी, क्या डेट बताई कब निकाले पैसे? अब क्वेश्चन है ऊपर इंटरेस्ट का बोल दिया, इंटरेस्ट चार्ज करना है ड्राइंग पे, कितने महीने का होगा? 6 मंथ का। सिर्फ ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में अपन 6 महीने मानते हैं, कई बच्चे दोनों में चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी 6 महीने लगा के आ जाता है, वहां हमेशा 12 महीने आएगा 99%। 1% वो कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दे तो बात अलग हो जाए। हाँ इसमें अगर एनुअल आ जाता तो 12 महीने, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड शो अ नेट लॉस, अंडरलाइन कर लो इसको। हमें क्या हुआ है? नेट लॉस हुआ है, ये तो गड़बड़ हो गई। नेट लॉस कितने का हुआ? 32,400। अब बताओ, कह रहा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, तो बताओ क्या क्या देना था पार्टनर को?
देना क्या क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। लोन का फिलहाल यहाँ कोई जिक्र नहीं किया, उसको एक बार साइड में कर देते अपन। क्या क्या हुआ उसका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देनी थी पार्टनर्स को, दे सकते हैं क्या? नहीं, कहां से देंगे? लॉस आ गया, हम तो लॉस में जा रहे हैं, पार्टनर को देते रहे। ठीक है, तो प्रोविजन कहता है, क्या कहता है, अगर कभी नेट लॉस हो जाए तो इस केस में पार्टनर को हम कोई भी एप्रोप्रिएशन की आइटम नहीं देंगे, यानी सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। बट लॉस को कम करने के लिए अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उनसे लेना हो वो जरूर लिया जाएगा। ठीक है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, सीधा छोटा सा बनने वाला, देखो रामायण तो इसने कर दी एकदम हनुमान जी की पूछ जैसी, और है कुछ भी नहीं, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट सा प्रॉफिट एंड। सबसे अच्छा प्रॉफिट आता है कहां लिखते थे, P&L एप्रोप्रिएशन में, बाई में। लॉस आएगा कहां लिखेंगे, टू में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर, हाँ बोलो। P&L अकाउंट में से लॉस होता था, हम्म, तो वो कहाँ लगा? P&L बाई में, बाय में। और वही बाई वाला यहाँ टू में आता था। इसलिए ये जो प्रॉफिट होता है कहाँ आता है, P&L अकाउंट में, पता है, टू में, टू नेट प्रॉफिट, है ना। वो कहाँ जाता है, बाई साइड में, बाई नेट प्रॉफिट। उल्टा होता है, जब भी एक अकाउंट से उठा के आप कोई चीज दूसरे अकाउंट में ले जाओगे नेगेटिव साइड में जाएगा। क्यों जाएगा, रीजन भी है इसका। भाई इसमें डेबिट में आ रहा है तो दूसरा अकाउंट अपने आप ही क्रेडिट होगा, एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट ही तो होना है। तो अगर अपन उसको उठा के ला रहे हैं, नेट लॉस P&L अकाउंट में कहाँ आता है, बाई साइड में, वो यहां ट्रांसफर होगा टू में। क्या लिखेंगे, टू नेट लॉस, प्रॉफिट होगा बाई में, लॉस होगा टू में, 32,400। अब इस लॉस को कम करने के लिए हम पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उनकी ड्राइंग पर। ठीक है ना, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां था, बाई में। अब खुद बताओ, ये टू में आया है, जैसे बाई साइड में कोई आइटम लिखूंगा क्या हो जाएगा, लॉस कम हो जाएगा, और फिर बचा हुआ जो लॉस है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है ना, तो बाई साइड में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बताओ कौन कौन पार्टनर थे, अरविंद जी और आनंद जी। बताओ अरविंद ने कितने की ड्राइंग करी, 2 मिनट बैठो। अरविंद ने कितने की ड्राइंग करी, 40,000, 40,000, जिसपे इंटरेस्ट कितना लेना था अपने को, 6% मल्टीप्लाई 6/12, और इसने किए है 28,000 की ड्राइंग। 28,000 का 6% मल्टीप्लाई 6/12, 6/12 क्यों किया बता दिया पहले ही, एवरेज मेथड मान के चल रहे हैं, डेट नहीं दे रखी है, ये मान रहे हैं, इसने मिडल में पैसा निकाला। ठीक है ना, तो कितना आएगा, 40,000 का 6% इंटू 6/12, 1200 रुपीज, 1200, 840। अब जो बचा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो बस, ना सैलरी देनी है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कहां से देंगे भाई, बस ये आया लॉस 32,400। इस 32,400 में से ये माइनस कर देंगे, क्या लिखना है, बाय पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, ये लॉस आएगा कितना, 30,360। इसको बांट देते हैं अरविंद जी और आनंद जी। अच्छा, लॉस बांटना है। हाँ बटेगा, प्रॉफिट आए तो भी बटेगा, लॉस आए तो भी बटेगा। प्रॉफिट है तो कैपिटल बढ़ाएंगे, लॉस आया तो कैपिटल कम करेंगे। कैपिटल को डेबिट किया मैंने, क्रेडिट क्या हुआ है, P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ है, तो पार्टनर की कैपिटल क्या हुई है, डेबिट। एंट्री क्या बनी, अरविंद कैपिटल अकाउंट डेबिट, आनंद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। 30,360 मल्टीप्लाई रेशियो क्या था, 3/4, 30,360 मल्टीप्लाई 1/4 कितना आया, 22,770, 7590। इन दोनों की टोटल 30,360। ठीक है, छापो फटाफट। आओ साहिल, देखो क्वेश्चन नंबर 19, इसके जैसे के जैसे क्वेश्चन है ना, अपन वो एक टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी जहां पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट वगैरह पूछ रहा है, मौली और गोलू वाला क्वेश्चन। हाँ कैपिटल अकाउंट भी पूछा है, तो थोड़ा सा इसको स्पीड से करना अपने को। कैपिटल ऑफ मौली एंड गोलू शो द बैलेंस ऑफ 40 and 20,000 एज ऑन April 1, 2019। 1 अप्रैल 2019 यानी ओपनिंग में इनकी बैलेंस दे दिया अपने को, कैपिटल का बैलेंस। ठीक है,
फिर आगे दे शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3 और 2 के अंदर ही क्या करते हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम। दो चीजें बोल दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म उनसे लेती है। गोलू एडवांस लोन, लोन दिया उसने, तो बताओ लोन दिया है तो उसका इंटरेस्ट पता है कहाँ आएगा, पहले P&L अकाउंट बनेगा, वहां से देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर बचा हुआ प्रॉफिट जो अपन को लेके आना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है ना। बोलो वेरी गुड, शाबाश। आगे 10,000 का उसने लोन दिया और कब दिया, 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक का जो भी टाइम पीरियड है उसका अपन उसको इंटरेस्ट देंगे। ड्यूरिंग द ईयर मोली विड्रॉ 1,000 रुपीज पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। याद कीजिए ड्राइंग का एवरेज मेथड, हर महीने के पहली तारीख को जब पैसे निकाले जाते हैं तो कितने महीने का इंटरेस्ट होता है, 6.5, ठीक है ना। वेरी, अब बोलो सुनो, ठीक है ना। वेर एज गोलू विड्रॉ, और गोलू ने 1,000 पर मंथ विड्रॉ किए, बट उसने कब किए, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के। देखो जो बच्चे नहीं आए वापस देख लो, मंथली विड्रॉ करता है तो फर्स्ट डे को निकाल सकता है, मिडल में पैसा निकाल सकता है और लास्ट में निकाल सकता है। मंथली निकालेगा तो 6.5 पहली तारीख को निकालता है, मिडल में निकालता है 6 और लास्ट में निकालता है 5.5। अगर वो क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है 3-3 महीने से, तो उस केस में टाइम पीरियड होता है 7.5, 6, 4.5, और हाफ ईयरली अगर वो विड्रॉ करता है 9, 6 एंड 3, याद रखिए। तो इसने जो विड्रॉ किया, एक ने तो पहली तारीख को निकाला हर महीने के तो 6.5, एक ने लास्ट में निकाला तो 5.5 महीने का इंटरेस्ट देना है, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हो गई। फिर आगे लिख दिया प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबाउ मेंशन्ड एडजस्टमेंट, ऊपर वाले एडजस्टमेंट करने से पहले ये प्रॉफिट था, ठीक है, यानी इस प्रॉफिट को उठाना है। और अब सबसे पहले तो बस दिमाग में रखना, लोन जिस पार्टनर ने दिया उसका पहले इंटरेस्ट देना पड़ेगा अपने को, क्योंकि वो कहां से दिया जाता है, वो दिया जाता है P&L अकाउंट से। तो पहले बनेगा एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किसमें, यहां लिखना बाय प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट। कितना हुआ प्रॉफिट, 20,950। नहीं, क्योंकि अब यहां से जो आएगा वो वहां ले जाएंगे, आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखना है फिर यहाँ पर, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन का इंटरेस्ट कभी भी एप्रोप्रिएशन से नहीं दिया जाता, कहां से दिया जाता है, P&L अकाउंट से। अब उसने जो लोन दिया, देखो कितने का लोन दिया था, 10,000 का उसने लोन दिया था, जिसके ऊपर हमें उसको देना इंटरेस्ट 12 कितना परसेंटेज दिया हुआ है क्या, तो जब नहीं दिया कितना परसेंट मानते हैं, 6%। और कितने टाइम का वो दिया हुआ इसने, 1 अगस्त को इसने लोन दिया, तो अगस्त से लेकर हम ये बनाते कब है, साल के एंड में 31 मार्च को। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने का इंटरेस्ट देना है। 8/12 कितना आएगा, 10,000 का 6% इंटू 8/12, 400 रुपीज, 400। तो 20,950 में से 400 तो इंटरेस्ट हो गया, जो बच गया उसको ले जाओ आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना। अब बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन, कुछ नहीं है, छोटा सा पॉइंट एक, इसमें से गए तो बचे 20,550। अब बना लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये इसी के अंदर निकाल लेंगे ना, क्यों अलग से वर्किंग नोट बनाए, कर सकते हैं यहीं पे, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। हाँ बोलो तुषार जी, क्या कहना चाह रहे हो। यस, मजा तो आएगा बिल्कुल, क्योंकि कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे, आना भी चाहिए। अब ये प्रॉफिट यहां से यहाँ आएगा, देखो इस साइड ये प्रॉफिट है, ये यहाँ पर आएगा बाय में, क्या लिखना है, आप चाहो तो लिख दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, यहीं से तो आया ये, या आप लिख सकते हो नेट प्रॉफिट, दोनों ही पॉइंट सही है। 20,550 का प्रॉफिट। अब क्या क्या देना था, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, 2 में आएगा, पार्टनर को देना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है, पार्टनर का नाम क्या था,
मोली गोलू। मोली ने पैसा लगाया था कितना 40,000 40,000 स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को ही, जिसपे क्वेश्चन ने बोला 10% इंटरेस्ट देना है इनटू पूरे 12 महीने का। भाई 1 अप्रैल को ही पैसा लगा दिया, 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे 12 महीने होते हैं ना, ठीक है। ये आ जाएगा 4,000। फिर गोली ने कितने लगाए, गोलू, गोली नहीं गोलू, मोली गोलू, इसका 10% मल्टीप्लाई 12/12 कितना आ जाएगा 2,000। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, ठीक है ना, और किस मेथड से लेना है, एवरेज मेथड। बाय साइड में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं ना, अलग से वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। याद कीजिए क्या फॉर्मूला था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, किस मेथड में, एवरेज मेथड में। टोटल ड्राइंग, पूरी ड्राइंग उसने कितनी करी पूरे 12 महीने में, टोटल ड्राइंग बताओ कितनी हुई है, 1,000 उसने निकाले और पूरे 12 महीने निकाले 12,000 मल्टीप्लाई रेट अपॉन रेट कितनी है 12% दे रखी है, 12/100 12 है ना, आप लोगों का विश्वास नहीं मेरे को। मल्टीप्लाई, अब इसने निकाले हैं हर महीने की फर्स्ट डे को, और फर्स्ट डे को जब पैसा निकालता है 6.5 महीने का इंटरेस्ट देना है एवरेज मेथड में, 6.5 डिवाइड बाई 12। इसने भी 1,000 ही निकाले और इसने भी पूरे 12 महीने निकाले, इसका भी रेट तो 12% ही होगी, बट इसने एंड में निकाले इसलिए इसका आएगा एवरेज 5.5 डिवाइड बाय पॉइंट में। कैलकुलेशन आपको करनी बेटा, हाँ 780 660 बस। अब जो भी प्रॉफिट आएगा पार्टनर्स में बांट दो, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा पॉइंट था बेटा। वो बोल रहा है ना हर महीने की पहली तारीख को पैसे निकालना, ऐसे पॉइंट अपने एवरेज में पढ़े थे, अब आए नहीं थे तो आप मेरी एवरेज वाली क्लास पढ़ो, एवरेज मेथड में कैसे पता चलता है। वहां लिखता हर महीने की पहली तारीख को या हर 3-3 महीने की पहली तारीख को, बीच में या लास्ट में, ऐसे बोलता वो। वीडियो आ रहे बेटा, आज ही आएगा। कितना आया 21,990, 21,990 इसमें से माइनस कर दें, 6,000 गए तो बच गया 15,900। बांट दे पार्टनर्स में, 2 पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर, मोली गोलू 15,990 मल्टीप्लाई, क्या रेशियो दिया हुआ है 3:2 है, तो इंटू 3/5 और 15,990 इंटू 2/5 9594 6396। फटाफट नोट करो, इसका कैपिटल अकाउंट अब आपको बनाना है, हर चीज में ही कराऊं क्या, चलो भाई सीखो कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, आओ इधर यहीं पे बना लेता हूं, कोई बात नहीं। हमारे क्या तुषार जी थोड़े भावुक हो गए हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर हैं, तो बनेंगे 2 ही कॉलम, मोली जी गोलू जी। सबसे पहला काम क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस लिखना है, बाई साइड में बाय बैलेंस बीडी, जो साल के स्टार्टिंग में पार्टनर की कैपिटल थी कितनी थी 40,000 और 20 नहीं है, हाँ 20,000। ये कौन था, मोली गोलू। ये जो कैपिटल थी ना इनकी स्टार्टिंग में 40,000 20,000 वो लेनी है, फिर साल के दौरान इनको क्या क्या मिला वो सब लिख दो, इनकी कैपिटल में क्या क्या हमने इनसे लिया लेस कर दो, बन गया कैपिटल अकाउंट। भाई इसीलिए तो निकालते हैं कि हम इनसे कितना मांगते हैं या ये हमसे फाइनली कितना मांगते हैं, ये हो गया। अब देखो क्या क्या था, एक तो हमने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, कहाँ आएगा यहीं पे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000 2,000। एक हमने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया तो इससे पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती है, कैपिटल को बढ़ाना है क्रेडिट में लिखो, कैपिटल को कम करना है डेबिट में लिखो, क्या लिखूंगा 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 780 660, ठीक है। और लास्ट में जो बचा प्रॉफिट बाय में ले जाओ, क्या लिखेंगे
बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एक चीज मैंने आपको बोली थी, इनके अलावा भी दो आइटम ऐसी होती है जो पार्टनर्स कैपिटल में आती है बट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आती। एडिशनल कैपिटल, अगर पार्टनर ने और पैसा लगाया, या ड्रॉइंग, ड्रॉइंग भी तो करी पार्टनर ने, कैपिटल कम नहीं होगी उससे, होगी। अब ड्रॉइंग कभी भी यहां नहीं आती है बट वो पार्टनर की कैपिटल तो को तो कम करेगी ही करेगी, यहां आएगी टू ड्रॉइंग। पैसे निकाले ना उसने, लगाए तो बाई में आएगा, कैपिटल बढ़ेगी। कितने थे? 12,000 नहीं, हाँ 12,000 इसने निकाले और 12,000 ही इसने निकाले, बस ये बन गया इनका कैपिटल अकाउंट। और क्या है, फिर आ जाएगा इनका क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर 53,594, इनके 396, 53,594, 28,396, इसमें से माइनस करें 40,810, इसका 15,736 जरूरी है, कैपिटल को अफेक्ट करेगा, कैपिटल कम होगी लिखना ही पड़ेगा।